यीशु मसीह के नाम में आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम एंड वेलकम टू द हाउस ऑफ इज़राइल, जहाँ पर हम बाइबल में से खोज करते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ नई बात। और आज जो तालीम है, ये पुरानी वीडियो जो क्राइस्ट इन द ओल्ड टेस्टामेंट है कि यीशु मसीह पुराने अहदनामा में, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। और उसमें से आज जो फर्दर टॉपिक है वो है आदम यीशु मसीह का मसील, ठीक है, कि एडम टाइप ऑफ जीसस क्राइस्ट, के आदम के अंदर हमें किस तरीके से यीशु मसीह की अक्कासी मिलती है। और ये जो बाइबल की तालीम है ना, इसको कहते हैं बाइबल के रमूज व अलाइम का मुतालिया। और इसका मतलब ये है कि हम पुराने अहदनामा में से यीशु मसीह पर ऐसे निशानात या कड़ियाँ या मेल खाती बातें आज हम देखेंगे कि जो आदम के अंदर थी, जो यीशु मसीह को भी झलक करती हैं, जाहिर करती हैं। और रसूल खुद उसको जो है ना कंट्रास्ट और कंपैरिजन में लेके आते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ होती है, ये इस तालीम का मकसद ये होता है। और यानी कि जो बातें मुश्तरक पाई जाती हैं, ठीक है, और लेकिन ये ऐसी होती हैं कि जो यीशु मसीह और पुराने अहदनामे में माकूल हों और मुनासिब हों, ठीक है, और विद प्रॉपर रीजनिंग हो कि जिसकी समझ आए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या आउट ऑफ लॉजिक बात नहीं है, ठीक है। सो ये कोई ना कोई पुराने आदम में जैसे पर्सनैलिटी में हमें यीशु मसीह के बारे में कोई ना कोई चीज़ निकलती दिखाई देती है। और सादा अल्फाज में ये कहें कि ये अलामात या निशानात या मुमासलती या मुकाबलती, ठीक है, कंट्रास्ट भी आ सकता है, कंपैरिजन भी आ सकता है। सो उस हवाले से बातें होती हैं। और बाज़ जो है ना इनमें से बड़ी नुमाया है, ठीक है, बाज़ थोड़ी कमज़ोर भी होती हैं और बाज़ जो है ना काफ़ी वीक भी होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं आज कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जो स्ट्रॉन्ग है वही शेयर करूँ, और ताकि हमारे लिए इजी अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन आप अपने तौर पे अगर देखना चाहिए इसको तो आपको काफ़ी और बातें भी मिल जाएंगी। बट वी नीड टू पुट फर्स्ट द लेंस ऑफ द क्राइस्ट, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ इस तालीम को समझने के लिए हमें यीशु मसीह की पूरी ज़िंदगी को सामने रखना है और उसको अप्लाई करना है, ठीक है। आज हम यीशु मसीह की ज़िंदगी को आदम के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि रसूल भी इसी तरीके से करते थे। अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट के बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह को पिछला आदम या इब्ने आदम कहकर क्यों पुकारती है और इसकी क्या वजूहात हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि आदम की ज़िंदगी हमें देखनी पड़ेगी। शॉर्ट कोई लंबे वाक़यात नहीं है, ठीक है, 2-3 वाक़यात हैं पैदाइश पहले 2-3 बाब में। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। और आदम की ज़िंदगी में आप देखें 2 बड़े वाक़यात हुए थे, ठीक है। पहला वाक़या हुआ था कि जो है ना वहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानित बनाएं और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। सो पहली बात है सूरत और दूसरा है इख्तियार। अच्छा, फिर आगे जाके कह रहे हैं और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो और हवा के परिंदे और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो, ठीक है। सो इसमें से हम इस पैसेज में से वी आर जस्ट गोना नोटिस कि इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है, इख्तियार की बात है, और उसको जो है ना कहा है कि ज़मीन को मामूर और महकूम करो, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद दिस, देन वी विल मूव टू द सेकंड बिग इवेंट जो हुआ था उनकी ज़िंदगी में। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद कह रहे हैं कि हमने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया, ठीक है। तो अब ये बात देखें कि आदम वो वाहिद बंदा है कि जो इंसानी मिलाप से पैदा नहीं था हुआ, ठीक है। सो ये एक वाज़िया फ़र्क हमें दिखाई देता है। उससे आगे जितने भी आते हैं सो हम सारे के सारे औरत और मर्द के मिलाप से पैदा होते हैं, जो एक नेचुरल सिस्टम है। लेकिन बाबा आदम जो थे वो ही वाज विदाउट सीड, ही वाज फॉर्म्ड, ठीक है ना। वो उनको मट्टी से खुदा ने बनाया था और नथनों में जिंदगी का दम फूंका था, तो वो जीती जान हुए थे। तो ये देखें, अब ये बात और मसीह की बात, ठीक है, ये बिल्कुल मेल खाती हैं दोनों बातें। कि यहाँ पे आदम
इज़ विदाउट सीड, और वहाँ पे जो यीशु मसीह भी है वो भी किसी आदमी या नस्ल से नहीं है, ठीक है, वो खुदा की कुदरत से, ठीक है, पाक रूह की कुदरत से वो पैदा हुए थे। सो देयर इज़ नो सीड विच इज़ अ वेरी अच्छा। और आदम को तो खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया था ना, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह के लिए क्या लिखा है कि वो उसके जलाल का पर तो और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है ही इज़ द इमेज ऑफ गॉड, ठीक है। आदम तो खुदा की सूरत पर बनाया गया था, बट क्राइस्ट इज़ द इमेज ऑफ गॉड, ठीक है दोनों मेल खाती बातें ही हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि क्राइस्ट इज सुपीरियर। तो हमें इन टाइपोलॉजीज की तालीम में जितनी भी बातें मिलेंगी ना, हम ये देखेंगे कि क्राइस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है। यीशु मसीह में जो बात पूरी होती है, ठीक है, वो हमेशा वो बेहतर अंदाज में होगी। अच्छा जी, अब डोमिनियन को देखें, इख्तियार की बात जो अगली बात है। सो खुदावंद ने क्या किया था, बाप ने इख्तियार बख्शा था बाबा आदम को, ठीक है। उनको कहा था कि तू जो है ना समुंदर की मछलियों पर, चौपायों पर, तमाम ज़मीन पर, सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे, ठीक है। और उनको बरकत दी थी कि बढ़ो और फूलो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो। सो उनको निगहबानी की भी बात दी थी, सो इख्तियार दिया था, अथॉरिटी दी थी। बट द प्रॉब्लम हैपेंड, ठीक है, जो दूसरा बड़ा वाक़या हुआ था जो मैं आपको पहले बता रहा था कि आदम की ज़िंदगी में एक तो जब उसको क्रिएट किया, बनाया था, और दूसरा था जब ही लॉस्ट हिज डोमिनियन एंड अथॉरिटी। और वहाँ पे है कि आदम ने जो था ना, चूंकि लिखा है तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। उसी ज़मीन पर जिस पे उसको इख्तियार मिला था वो लानती होगी। अब क्या करेगी ज़मीन, मुशक्क़त के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, ठीक है। अब देखें कि व्हेन यू लूज योर अथॉरिटी, ठीक है, तो जो आपके मतहत होते हैं वो ही आपके खिलाफ हो जाते हैं। अब ये ज़मीन क्या है, उसके अगेंस्ट काम करेगी कि खून पसीना करना पड़ेगा, ठीक है। पहले वो उसके अंडर थी, अच्छा, क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी खो दी। और आगे लिखा हुआ है और तू खेत की सब्जी खाएगा, तू अपने मुंह के पसीना की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा, ठीक है। सो आदम का अल्टीमेटली क्या था, चूंकि वो ज़मीन से निकाला भी गया था, ठीक है, तो उसका ताकि तू ज़मीन में वापस लौट भी जाएगा। अच्छा, अब ये बात देखें कि उसने लॉस्ट किया अथॉरिटी। नाउ चेक द क्राइस्ट, कि यीशु मसीह की पहली तो बात है उसकी डोमिनियन ही हैज़ ए एवरलास्टिंग डोमिनियन है, ठीक है। आदम के पास जो है थी एक तो थोड़ी थी और उसने वो भी खो दी, ठीक है, उसको भी वो हिसाब से ग्रो या मल्टीप्लाई नहीं कर पाया। लेकिन यीशु मसीह, ठीक है, उनके लिए लिखा है कि यीशु मसीह खुद कहते हैं यूहन्ना 6:39 में कि और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, ठीक है। सो वहां पे क्या हो रहा है, आदम जो है उसने सब कुछ खो दिया और वो खाक में जा रहा है, ठीक है, वो मौत में जा रहा है, उसका एंड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह की बाबत है कि बाप ने मुझे जो दिया है, जो मुझे इख्तियार मिला है, ठीक है ना, मैं उसको उसमें से कुछ भी खो ना दूंगा, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी यह है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। सो यहाँ पे क्या है, जिंदगी की बात है, ठीक है। सो आदम के वसीला से क्या आई है, मौत आई है, आदम के वसीला से सजा आई है, आदम के वसीला से लानत आई है, ठीक है, आदम के वसीला से गुनाह आया और गुनाह फिर आगे मौत लेके आया और वो ही सब पर राज कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह के वसीला से देखें, उनके वसीला से जिंदगी आई है, लानत को बरकत में बदला है उन्होंने, ठीक है, और उसके बाद मौत को ख़त्म किया है, ठीक है, ज़िंदगी में बदला है। सो हैं बिल्कुल ऑपोजिट बातें, ठीक है। लेकिन आदम ने लूज किया था, क्राइस्ट ने रिस्टोर किया है, ठीक है। आदम ने जो ख़राब किया था, क्राइस्ट ने उसकी जस्टिफिकेशन पैदा की है। आदम ने जो कुछ कह लें कि सज़ा हमारे ऊपर लेके आया था, यीशु मसीह ने उस सज़ा को ख़त्म किया। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो इब्ने आदम की है, जो जिसको लिखा है पिछला आदम,
ठीक है। क्रंथियों में देखें, यही बिल्कुल बात जो मैं कर रहा हूँ इसको बता रहे हैं। क्रंथियों पहले क्रंथियों में 15 में वहां पे लिखा है, चुनाचा लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। पिछला आदम यीशु मसीह, लेकिन रूह पहले, रूहानी पहले ना था बल्कि निफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे और खाकी भी हैं, आदम की बात है। और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं, यीशु मसीह की बात है। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर पैदा हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। आमीन। तो जैसे अगर हम आदम में पैदा हुए हैं तो अगर हम यीशु मसीह में पैदा होंगे तो हम वैसे ही आसमानी भी होंगे, जैसे खाकी की सूरत पे आसमानी की सूरत पे भी होंगे। और यीशु मसीह ने वादा भी किया कि मैं उसको आखिरी दिन जो है वो जिंदा कर लूंगा। आमीन। सो ये है खूबसूरत बात जो यीशु मसीह में हमें मिलती है, लेकिन आदम में हमने वो लूज की थी। अच्छा, उसके बाद देखें रोमियो 5 में भी उधर भी बिल्कुल इसी तरह का कंपैरिजन है। और वहां पे कह रहे हैं, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। और इसकी 17वीं वर्ष है, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। ठीक है। सो यीशु मसीह के वसीला से बादशाही है, बादशाही वापस मिल रही है। ठीक है। लेकिन उसने अपनी डोमिनियन, बादशाहत, जो उसका रोब, दबदबा था, इख्तियार था, अथॉरिटी थी, ठीक है, वो लूज कर दी थी। ओके जी, नाउ लेट्स सी द थर्ड थिंग, जो बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा जी, अब देखें कि आदम के लिए एक जो मददगार आया था, ठीक है, पार्टनर उसके लिए, कि खुदा उनको पसंद नहीं था कि वो अकेला रहे। और तो फिर क्रिएशन होती है ईव की। और देखें वहां पे लिखा है कि खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उस आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, अब तो ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। अब यहाँ पे देखें, ये मैरिज कवनेंट बड़ा खूबसूरत है। हमारा जो शादी का कवनेंट है वो ये है। और इस ही को, ये चूंकि खुदा बाप की बुनियाद खुदा ने इधर से रखी थी मर्द और औरत के लिए, तो इसी को आगे हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में जो है ना वो पूरा थीम है। जैसे बाप आगे जब बनी इसराइल को चुनते हैं तो वो भी खुदावंद की चुनी हुई कौम भी है, और उसके साथ साथ उसने बीवी भी कहा है, मनकूहा भी कहा है। फिर एक जगह पे जब उन्होंने बुरे काम किए तो लिखा तलाक देता हूँ। तो बिल्कुल ये रिलेशनशिप हमें दिखाई देता है। और द सेम रिलेशनशिप वी सी इन क्राइस्ट एंड इन द चर्च। ठीक है, कि कलीसिया जो है वो, जैसे हम लिखा कि कलीसिया जो है वो हम सब मसीह का बदन है। ठीक है, और औरत और मर्द को भी एक बदन एक तन का है। ठीक है, जैसे इधर भी कह रहे हैं कि जो है मर्द अपने माँ और बाप को छोड़ेगा और बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। सो ये एक जिस्म होने की बात है। और देखें कि आदम पर नींद भेजी गई थी, फिर उसकी पसली में से निकाला गया था। और सेम एग्जैक्टली यीशु मसीह भी जो कब्र में रहे हैं, ठीक है, और जब मौत पे फतह पाई है तो फिर जो है ना कलीसिया का जन्म हुआ है। ठीक है, जब उसकी पसली में नेज़ा घोंपा गया है, ठीक है, तो उस खून की वजह से हम धुलकर पाक और साफ होते हैं और हम उसमें आ जाते हैं। आमीन। और जैसे आदम को ज़रूरत थी हवा की, वैसे यीशु भी को ज़रूरत है हमारी, बिकॉज ही लव्स अस। ठीक है, और पलूस इसकी बड़ी खूबसूरत इफ्सियों 2 बाब में इफ्सियों 5 बाब में इसकी टीचिंग देते हैं। और वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है जैसे मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। ठीक है जी, तो मर्द बताता है, यीशु बचाता है बदन को, लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। और आगे लिखा है, ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। ठीक है जी, सो यीशु मौत में गए हैं
तो किसके लिए? कलीसिया के लिए। इस तरीके से कलीसिया का जन्म हुआ है। और वहाँ पे आदम गहरी नींद में गया है और फिर उसकी पसली से हवा को खुदावंद ने बनाया, क्योंकि वो नर से निकाली गई है। और हम भी, कलीसिया भी जो है वो यस्सु से जन्म लेती है, ठीक है। हम उसके खून से धुलते हैं, उसके रूह से पैदा होते हैं। अच्छा, और आगे लिखा है, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शोहरों को भी लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानित मोहब्बत रखें, ठीक है, क्योंकि वो एक तन है, जैसे आदम और हवा के लिए किया। और फिर आगे लिखा है, जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को, इसलिए कि हम उसके बदन के उज़ू हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल जेनेसिस को कोट कर रहे हैं इधर पौलुस रसूल, और टीचिंग दे रहे हैं शादी के ऊपर, मर्द और औरत पे, ठीक है। और साथ बता रहे हैं कि यीशु है जो सारा है हमारा, और वो भी हमारे साथ वैसे ही प्यार करता है, सो हमें वैसे ही प्यार करना है। सो दिस इज अ वेरी क्लियर टाइपोलॉजी ऑफ क्राइस्ट एंड चर्च इन ईव एंड एडम। और आगे जाके पौलुस कहते हैं, ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानित मोहब्बत रखे, और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे, ठीक है जी। सो ये आदम और हवा की बिल्कुल पिक्चर है। और इसीलिए हम सबको एक अज़ा भी कहा गया कि हम सब मसीह के अज़ा है, क्योंकि मसीह सर है, ठीक है, और उसी में सब अज़ा जो मिल मिला के जो है ना वो काम करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम जो कोई मसीह में वो नया मखलूक है, ठीक है। सो वो नई पैदाइश, जैसे आदम में से औरत पैदा हुई थी, ठीक है, वो नई मखलूक थी, तो यीशु में से भी जब हम पैदा होते हैं तो हम भी बिल्कुल नई मखलूक। लिखा है कि पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं, देखो वो नई होगी, सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की है, ठीक है जी। अच्छा, और अब देखें कि आखिर मुकाशफा में भी, ठीक है ना, बर्रा की शादी का ही जिक्र है, ठीक है। और बर्रा कौन है? हम सब जानते हैं, यीशु मसीह हैं। और वहाँ पे भी लिखा हुआ है मुकाशफा 19 बाब में, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, ठीक है जी। हवा ने अपने आप को आदम के लिए तैयार कर लिया, कलीसिया ने यानी कि मसीह के लिए, और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। अब आप देखें कि हवा जो थी, ठीक है, उसने आदम को भी जो था ना वो ले बैठी थी, ठीक है, उसको भी अपने साथ गुनाह में शामिल कर लिया था। लेकिन यीशु मसीह जो है कलीसिया की इस तरीके से देखभाल करता है कि महीन कतानी कपड़े देता है, मुकद्दस, ठीक है, और उससे कह रहे हैं कि रास्तबाजी के काम मुराद है, कि कलीसिया में कोई खोट, कोई झुरी इसीलिए ना हो ताकि हम बिल्कुल बेऐब हो के खुदा उनके साथ रहे, क्योंकि कलीसिया है ही वो जिसमें कोई झुरी है, दाग है, खोट है, वो मसीह के बदन में रह ही नहीं सकता। आमीन। सो देयर इज अ बिगर फुलफिलमेंट ऑफ एडम एंड ईव इन क्राइस्ट एंड चर्च। कलीसिया में और यीशु में बड़ी हम तस्वीर देखते हैं, साफ पाकीज़गी की तस्वीर देखते हैं। आदम और हवा तो गिर गए थे गुनाह में, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि मसीह कलीसिया को लेके ही इज लिफ्टिंग अस अप। यहाँ पे हम गिर जाते हैं, खुदावंद हमें पकड़ते हैं ना, ही हेल्प्स अस। आमीन। सो मेरे बहनों भाई, ये मैंने चंद पैसेजेस में से सिर्फ आदम और हवा पे और आदम पे फोकस करके हमने देखा कि कलाम में इसकी तालीम मिलती है, टाइपोलॉजी जैसे शुरू में कहा था। और इसके अलावा छोटी छोटी और भी हैं, अगर मैं वो भी शेयर कर दूं जल्दी से आपके साथ, कि लिखा है कि जी पहले आदम ने बाग अदन में बाप से नाफरमानी की, दूसरे आदम ने गतसमनी बाग में बाप की मुकम्मल फरमाबरदारी की। उधर नाफरमानी हुई है बाग में, इधर मुकम्मल फरमाबरदारी हो रही है, ठीक है जी। पहले आदम ने हमारे लिए ऊंट और कटारे निकाले, ठीक है, जबकि दूसरे आदम ने, यीशु मसीह ने, उन ही कांटों को खुद पहनकर लानत को ख़त्म किया, ठीक है। तो जो ज़मीन की लानत भी थी आदम की वजह से, वो तो लानत लेके आया था ज़मीन पे, लेकिन यीशु मसीह ने उसी लानत को जो ऊँट और कटारे थे अपने सर का ताज बनाया और उसको ख़त्म किया, बरकत में बदला। अच्छा, फिर लिखा हुआ है पहले आदम लकड़ी के दरख्त का फल खाकर मुजरिम ठहरा, ठीक है, और दूसरे आदम ने
दरख्त की लकड़ी पर कुर्बानी देकर हमारे लिए फल बना है, ठीक है, ताकि उसके वसीला से हम बचे और हम भी आगे फलदार बने। आमीन। कितनी खूबसूरत बात है कि काम वो भी लकड़ी पे हुआ है और काम ये भी लकड़ी पे हुआ है। इसलिए ईमान हम किस पे लेके आते हैं? दार, ईमानदार। सो दार का मतलब लकड़ी ही है कि जो लकड़ी पे सारा काम हुआ है ना, यीशु मसीह के मसलूबियत का, हम उस पर ईमान रखते हैं। और फिर लिखा हुआ जी, पहला आदम जिंदगी के दरख्त को खो बैठा, दूसरा आदम खुद जिंदगी का दरख्त बनकर आ गया है। अंगूर की हकीकी बेल मैं हूँ। और आखिर पे भी लिखा है कि खुदा के फरदौस में भी वही ज़िंदगी का फल दरख्त मौजूद है। सो दूसरा आदम जो है, यीशु मसीह जो है, हमें ज़िंदगी के फल में वापस लेकर आ रहा है, लेकिन पहले आदम ने खो दिया था। सो इन ए नटशेल, आदम पहले आदम से जो है ना वो इंसानी मिलाप से पैदा नहीं था और यीशु मसीह भी नहीं हुए, ठीक है। फिर क्या है जी, पहला आदम तमाम नस्ल इंसानी को रिप्रेजेंट करता है और इसी तरह यीशु मसीह तमाम ईमानदारों को रिप्रेजेंट करते हैं, कलीसिया का सारा है वो, ठीक है। फिर उसके बाद है ये आदम के वसीले से गुनाह आया, जबकि इब्ने आदम के वसीले से रास्तबाजी आई। आदम के वसीले से मौत आई, इब्ने आदम के वसीले से जिंदगी आई है। पहला आदम मलामत और मजम्मत का बायस बना, जबकि दूसरा आदम मिलाप और सुलह का सबब बना। पहला आदम सजा लाया, दूसरा आदम रहम लाया। पहला आदम लानत लाया, दूसरा आदम बरकत लाया, और इसी तरीके से सो ऑन। सो दीज आर द ऑल टाइपोलॉजीज जो हमें आदम में दिखाई देती हैं, और भी इसके अलावा भी होंगी बाय द वे, ठीक है। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे आपको माइट भी और भी काफ़ी बातें मिल जाएंगी, बट ये चीदा है ताकि हमें एक बुनियादी टीचिंग का पता चल जाए कि हम कैसे यीशु मसीह को सामने रखते हुए हम जो है ना देख सकते हैं। और रसूल देखें, हम कितने हवाले देखे हैं जो पिछला आदम, इब्ने और आदम को और नए आदम को कंपेयर कर रहे हैं। सो this is all biblical, and next time we are gonna choose an other personality, ठीक है। और हम कम से कम 4 या 5 पर्सनैलिटीज़ को ज़रूर टच करेंगे, और that's going to be very very good, ठीक है। ये आदम, चूँकि आदम से शुरू हो रहा है इसलिए आज हमने आदम से शुरू किया, लेकिन आगे हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं उसमें से भी और हम चीज़ों को सीखें। सो गॉड ब्लेस यू, and do not forget to subscribe and like, so and share. God bless you.